नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। 24 जुलाई है और आज मार्केट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वोलेटाइल रहने की संभावना है। एक तो ये है कि चाइना का आज से रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा जो रिटेलर्स की जो ट्रेडिंग होती थी गोल्ड में। अब यहाँ पे मार्केट जो है चाइना में पेपर मार्केट की जगह फिजिकल मार्केट पे ध्यान देती हुई नज़र आएगी और वेस्टर्न कंट्रीज से जो फिजिकल सोना है वो यहाँ पे ईस्टर्न कंट्रीज़ में ऑलरेडी आ रहा है। तो अब दो पार्ट यहाँ पे आपको दुनिया नज़र होती मतलब नज़र आएगी, क्योंकि अब वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो पेपर ट्रेडिंग गोल्ड में ज़्यादा यहाँ पे रिलाई कर रहे हैं, जबकि जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया, हम लोग यहाँ पे फिजिकल गोल्ड और सिल्वर की ट्रेडिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो कंसंट्रेशन वहीं होगा, वेटेज वहीं होगी जहाँ पे फिजिकल मार्केट जो है वो स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि फिजिकल मार्केट से ही यहाँ पे पेपर मार्केट जो है वो एक ट्रेंड लेता हुआ, क्यूज़ लेता हुआ नज़र आता है और यही इसका बेस होता है। तो धीरे धीरे ट्रेंड जो है वो यूएस और एलबीएमए से अभी कहना मतलब मुश्किल है, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे ट्रेंड जो है शिफ्ट होता हुआ नज़र आएगा। ये तो बात हुई यहाँ पे गोल्ड के मार्केट की, लेकिन क्रूड के मार्केट में बहुत बड़ा कंसर्न अब यहाँ पे उभर के आ रहा है। हम लोगों ने 7% की जो तेज़ी थी वो बहुत रेयर आता हुआ देखा था, लेकिन कल हम लोगों ने 7% का एक अपसाइड आता हुआ देखा और उसने सारी मार्केट को यहाँ पे प्रेशराइज किया। और इसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात हो रही थी, लेकिन अब आपको रेड सी में अटैक हो रहा है। आपको मतलब अलग अलग जो सीज़ हैं, जो मतलब पोर्ट्स हैं, वहाँ पे भी अटैक हो रहा है और वहाँ पे लोडिंग रेड सी में अब यहाँ पे जो क्रूड की लोडिंग है वो फॉर द टाइम बिंग रुकी हुई है और सी ऑफ एजॉव में वहाँ पे भी दिक्कत हो रही है। तो पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात थी, फिर बाबल मंदेब की बात हुई, फिर यहाँ पे धीरे धीरे और भी जो रूट्स हैं वहाँ पे भी हमले होने शुरू हुए हैं और सऊदी अरेबिया के टैंकर्स पे हमले हुए। तो एक बारी फिर से एक सीरियस नोट पे मार्केट जो है वो बढ़ती हुई नज़र आई। 7% की मार्केट जो थी वो क्रूड ऑयल में बढ़ती हुई नज़र आई और हम लोगों ने आज का दिन में अगर देखा जाए तो $91.55 है। स्टिल हम $90 से ऊपर है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होता है फाइनेंशियल मार्केट के लिए भी, क्योंकि 90 डॉलर से क्रूड ऊपर रहना फाइनेंशियल मार्केट के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे हम लोगों ने 0.7% का आज एक डाउनसाइड देखा है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये डाउनसाइड कोई बहुत ज़्यादा है। जब तक कि ये 88-86 नहीं आता है तब तक बहुत ज़्यादा राहत मार्केट को नहीं मिलेगी, जबकि 88-86 भी ज़्यादा है। लेकिन ऐसे माहौल में जब बात $100 की हो और क्रूड थोड़ा फिसल के $85-86 आ जाना, वो भी एक बहुत बड़ी राहत होती है मार्केट के लिए। तो 9024 का लेवल है, मुझे लग रहा है कि नीचे 8900 से लेके 8800 और अपसाइड में 9200 ये एक जोन है। फिलहाल मुझे लग रहा है कि हल्का करेक्शन क्रूड ऑयल प्राइसेस में आता हुआ दिखाई दे सकता है। नेचुरल गैस 2.91 के करीब है, आज यहाँ भी दबाव है और हमारे मार्केट में हो सकता है 280 का लेवल आता हुआ दिखाई दे। तो हल्का सा दबाव के साथ दोनों कमोडिटी खुल सकती है। स्टेबल होगी कि नहीं नीचे की तरफ क्रूड ऑयल, ये एक मतलब बात है और डिपेंड करता है कि यूएस और ईरान से किस तरीके के स्टेटमेंट्स यहाँ पे आते हैं और इससे हमारी जो गोल्ड सिल्वर की मार्केट है वो भी अफेक्ट होते हुए दिखेगी। अभी जैसे क्रूड की मार्केट बिल्कुल रेंज में हल्की गिरावट है, गोल्ड में भी एकदम मार्जिनल $2 $3 की गिरावट है। 4048 के करीब की ट्रेडिंग हो रही है। 1,43,000 का लेवल जो है हम लोगों ने कल देखा आते हुए। कितना पॉइंट नीचे आया? 2860 पॉइंट, 2860 पॉइंट से नीचे यहाँ गोल्ड प्राइसेस आता हुआ दिखाई दिया। 142 का जो एक सपोर्ट था उसको इसने मेंटेन किया हुआ है। बाइंग तभी बनेगी जब 1,43,000 से ऊपर जाए, तभी आपको बाइंग करनी चाहिए, नहीं तो आपको वेट करना चाहिए। एक करेक्शन पे ही मतलब फिर बाइंग का लेवल निकल के आएगा, और नहीं तो एक रेजिस्टेंस हमारा 1,43,000 के ऊपर है, वहाँ पे आपको बाइंग का लेवल मिल सकता है। अब यहाँ पे आपको आवर्ली चार्ट पे काम करना होगा। एक बारी ध्यान देंगे मिड डे एडिशन में कि आवर्ली चार्ट पे क्या मतलब कि लेवल्स है वो निकल के आ रहा है। सिल्वर की बात करेंगे। सिल्वर का फॉल कल बहुत डीप था एज़ कम्पेयर टू गोल्ड, क्योंकि सिल्वर में आप जान रहे हैं कि ये एक ऐसी कमोडिटी है जो इंडस्ट्रियल कमोडिटी के नाम पे जानी जाती है, और जब क्रूड इसका जो मेजर इनपुट है वही यहाँ पे महंगा होता हुआ नज़र आएगा तो डिमांड डिस्ट्रक्शंस ऑलरेडी नज़र आते हैं। और सिल्वर ने गोल्ड से ज़्यादा यहाँ पे एक डाउनसाइड दिया है। 57.7 के करीब की ट्रेडिंग हो रही है स्पॉट मार्केट में, और जो फ्यूचर्स मार्केट है वो $58 के करीब की ट्रेडिंग हो रही है, यानी कि अभी भी ये $55 का जो की सपोर्ट है उससे ऊपर है। और लग रहा है कि मार्केट एक हल्का सा एक बाउंस जो है वो दे सकती है। आज के दिन एक फ्राइडे का भी मूवमेंट है और ओवरऑल मतलब कि मुझे लग रहा है कि एक बारी 2,20,500-800 तक अपसाइड में आता हुआ दिखाई दे सकता है, जबकि जो अपना बेस है वो 2,18,000 का ही फिलहाल यहाँ पे होगा।
अब बात करेंगे बेस मेटल काउंटर की। बेस मेटल काउंटर में मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम अब यहाँ थोड़ा सा मतलब हल्का सा यह बढ़त लेगा, ज़्यादा नहीं, 348 तक। जिंक में मुझे लग रहा है कि एक बारी 385 तक के लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि करेक्शन पे ही एंट्री करने की, क्योंकि आज फ्राइडे है। पोजीशन अगर नहीं निकली, कैरी फॉरवर्ड करके अगला हफ्ता जाना होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है अभी के माहौल में। लेड में 204 के लेवल आ सकते हैं। कॉपर जो है 1319 के करीब ट्रेड हो रहा है, कल 17 पॉइंट नीचे गया था क्रूड के कंसर्न पे। मुझे लग रहा है कि आज के दिन में हल्की रिकवरी आती है तो 1325 से 1328 वाला जोन आता हुआ दिखाई दे सकता है। और डेटा वाइज बोलेंगे, डेटा वाइज काफ़ी सारे डेटा है, रिटेल सेल्स, न्यू होम सेल्स का डेटा है, S&P ग्लोबल का सर्विसेज डेटा है, मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, तो काफ़ी सारा डेटा है क्रॉस द बोर्ड, यानी कि इंडिया से भी है, US से भी है, UK से भी है। उन सभी डेटा का जो इम्पैक्ट है आता रहेगा, लेकिन मार्केट की पूरी नज़र रहेगी यहाँ पे ईरान और US पे, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें तो इस हफ्ते में क्रूड 12% बढ़ा है। ये बहुत बड़ी तेजी इस हफ्ते के लिए। और अगर कहेंगे जो प्री वॉर एरा, यानी कि युद्ध से पहले और अब में कितनी बढ़त आ गई क्रूड ऑयल प्राइसेस में, तो ये 30% तक की जो बढ़त है वो देखने को मिल रही है। और इसकी वजह से हमारा करेंसी मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा एक नुकसान में दिख रहा है। और एक चीज़ और है, हमारी करेंसी मार्केट तो 5 बजे बंद हो जाती है, और जिस तरीके से क्रूड बाद में 7% के करीब आया है, तो हो सकता है कि हमारी करेंसी थोड़ा सा डिप्रिशिएट होके खुले। और अगर वो डिप्रिशिएट होती है तो गोल्ड सिल्वर में बाहर में अगर थोड़ा सा करेक्शन आएगा भी, उतना करेक्शन हमारी मार्केट इसको दिखाते हुए नज़र नहीं आएगी। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे। और अब आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना होगा कि अब हम सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेके नहीं चल सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अलावा ब्लैक सी में, बाब एल मंदेब, जो अदर रूट्स है, वहाँ पे भी ये जो डिसरप्शंस है वो देखने को मिल रहा है। इससे ये जो सप्लाई डिसरप्शंस का जो प्रॉब्लम है क्रूड का, वो यहाँ एक गहरा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जब तक क्रूड ऑयल आपको 90 से ऊपर है, तब तक इक्विटी हो या गोल्ड हो, वो चमक इतनी नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो है, क्या बोलेंगे कि गोल्ड सिल्वर में जो आपका टेक था वो यहाँ पे बदलता हुआ नज़र आ रहा है। अभी बदलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो लोअर साइड है, तो जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, और वो उनके पास मतलब कि वो बहुत डिसिप्लिन्ड वे में यहाँ पे ख़रीदारी करते हुए चलते हैं। इसका असर आपको देखने को मिलता है किस चीज़ों पे, ETF बाइंग पे असर देखने को मिलता है। जबकि ये जो करेक्शन है ये फिजिकल बाइंग को ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करता हुआ दिख रहा है। तो ये आज का अपडेट था, और मिड डे एडिशन में कोशिश करेंगे एक बार फिर से ETF को इंक्लूड करने की। थैंक यू।